नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 में आपका स्वागत है। एक और हॉरर भरी और डरावनी कहानी आपके सामने ले आया हूँ। पूरी तरह से सच्ची घटना है ये, ना कोई बनावटी है। आज जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते वो उस लेवल तक ये हॉरर स्टोरीज यानी कि बाहर की हवा किसी को लगी है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। और कहानी शुरू करूँ उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना, और हो सके शेयर भी कर देना। अगर आपके पास भी कोई हॉरर कोई स्टोरीज है या कोई कहानी आपके दोस्त या रिलेटिव के साथ घटी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो ताकि वो कहानी मैं पूरी दुनिया को सुनाऊं। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते बिना टाइम गवाए। दोस्तों, घटना की शुरुआत ऐसा होती है। अमित नाम का एक लड़का था जो कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में रहता था। अमित के दो मामा थे, एक का नाम राजेंद्र था और एक का नाम जगदीश। राजेंद्र और जगदीश एक ही जगह पे काम करते थे अपने रोजगार के लिए। दोनों ही पेंटर थे यानी कि घर काम कलर वाले जो कलर करते हैं वो थे। दोनों की जगह एक ही थी काम करने की और दोनों साथ साथ में काम करने जाते थे। हालांकि इनका मालिक को अलग था लेकिन ये मजदूर की तरह काम करते थे। इनका रहने का जो था वो प्रयागराज था और उनको दिल्ली को काम करने के लिए नैनी जंक्शन जाना पड़ता था। और ऐसे भी नैनी जंक्शन एक हॉन्टेड जगह तो है ही इंडिया की। लोग मानते हैं कि नैनी जंक्शन पे बहुत ही हॉरर स्टोरीज घटी है। वैसे ही राजेंद्र और जगदीश के साथ भी हुआ था। एक दिन की बात है, दिवाली के 3 महीने पहले की बात है। उनको फोन आता है उनके सेठ का और ये कहता है सेठ कि तुम्हें नैनी जंक्शन से 2 किलोमीटर दूर एक घर पे कलर करने जाना है। ये दोनों ही खुश हुए कि दिवाली का सीजन आ रहा है और हमको अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे दोनों को। राजेंद्र और जगदीश दोनों ही बहुत खुश हुए। 3 महीने लगातार उन्होंने काम किया और जैसे आखिरी रात आई, जैसे कलर का काम खत्म हो गया था, उनको मजदूरी वगैरह मिल गई थी। ये 3 महीने बाद की बात है। दोनों ही प्रयागराज के लिए लौट चुके थे और 3 महीने उधर ही रहे थे। नया नया घर था, एक के घर में कलर करना था तो 3 महीने उधर ही काटे उन्होंने। एक भी बार मतलब 3 महीने में एक भी बार वापिस से इन लोग प्रयागराज अपने घर नहीं गए। 3 महीने नैनी में ही रहे, नैनी जंक्शन में ही रहे क्योंकि बार बार आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो 3 महीने बाद अपने घर के लिए कलर काम करके वापिस से दिवाली सर पे थी तो वापिस से प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं। प्रयागराज के लिए निकले ही है। रिक्शा उन्होंने खड़ी किया और बोल दिया कि नैनी जंक्शन ले लो स्टेशन। बढ़िया से तिहाड़ी मिल चुकी थी, अच्छे खासा पैसे मिल चुके थे और निकल गए अपने नैनी जंक्शन के लिए। रात के मानो 11:30 बजे हो गए। नैनी जंक्शन जाके पता चला कि दिवाली की सीजन है, इससे सारी ट्रेनें फुल जा रही है और भी 11:30 वाली की ट्रेन है वो तो निकल चुकी है। अभी डायरेक्ट 1 बजे ट्रेन आएगी जो कि लास्ट ट्रेन होगी जो प्रयागराज जाएगी। राजेंद्र और जगदीश बोले भाई ये तो बहुत ही मुसीबत वाला काम हो गया है। कल तो दिवाली है, 2 दिन बाद तो दिवाली है और 1 बजे ट्रेन आएगी। हम पहुंचे भी हमें थोड़ा लेट हो जाएगा और कल वैसे भी घर पे मेहमान लोग भी आने वाले हैं। लेकिन क्या कर सकते, थोड़ा इंतजार और कर डालते हैं। जगदीश और राजेंद्र वहीं बैठ गए। मानो कि ये प्लेटफॉर्म 1 है और सामने बैठा प्लेटफॉर्म 2 है। तो राजेंद्र बोला मैं बहुत थक चुका हूँ, 1 बजे की ट्रेन है, हम लोग आराम से थोड़ी देर सो जाते हैं। तो राजेंद्र जो सीट आती है ना बैठने की प्लेटफॉर्म 1 पे, वहां जाके आराम से सो गया। जगदीश को नींद नहीं आ रही थी। जगदीश थका हुआ था लेकिन जगदीश को नींद नहीं आ रही थी। राजेंद्र बोला जगदीश अगर तेरे को नींद नहीं आ रही है तो तू उठ बैठा रहे क्योंकि ये लास्ट ट्रेन है, ये इसके बाद कोई भी ट्रेन प्रयागराज नहीं जाएगी। 1 बजे की लास्ट ट्रेन, रात की 1 बजे की, दिवाली के 2 दिन पहले की बात है ये। तो जगदीश बोला ऐसा मुझे नींद नहीं आ रही है, बैठा रहूंगा। तो तू सो जा जगदीश राजेंद्र आराम से। और जगदीश आराम से बैठ गया उधर। मानो 15 या 20 मिनट हुई होगी, एक सुपरफास्ट ट्रेन पास होती है वहां से। सुपरफास्ट ट्रेन जो होती है दोस्तों वो कोई स्टेशन में रुकती नहीं है, तो हॉर्न मार के स्पीड से पास हो गई 60 जैसे। जैसे ही ट्रेन पास हुई है जगदीश की नजर सामने पड़ी, सामने वाले प्लेटफॉर्म पे पड़ी। ये सीट है, बैठा है जगदीश। एग्जैक्टली उधर भी एक सीट थी, प्लेटफॉर्म पर 2 पे वैसी ही सीट थी जहां पे कोई औरत, खूबसूरत औरत बैठी थी। काले कलर की साड़ी पहनी हुई थी और थोड़ी अजीब सी दिखने वाली थी लेकिन बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तो जगदीश बोला कि अपन, जब जगदीश ऐसा खुद में बात करने लगा, जब हम लोग आए तब तो वो औरत बैठी नहीं थी और ये ट्रेन तो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन तो इधर ही आएगी, उधर तो कोई ट्रेन आने वाली ही नहीं है पूरी रात, और सुपरफास्ट ट्रेन तो रुकी भी नहीं, तो औरत आई तो आई कैसे। ये थोड़ा कंफ्यूजन का मामला हो गया। जैसे ट्रेन पास हो गई वैसे सारे थॉट उसको चालू हो गए। तो जगदीश जो बोला औरत को, मैडम जी प्रयागराज जाने वाली ट्रेन इस तरफ से आएगी, क्योंकि उसको तो ऐसा ही था कि औरत प्रयागराज जो ट्रेन जाएगी उसका वेट कर रही है और वो तो उस पे नहीं आएगी बल्कि इस पे आएगी। लेकिन वो औरत को रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जगदीश और हाथ उठाने लगा। हालांकि राजेंद्र तो सो रहा था, गहरी नींद में राजेंद्र सो रहा था, आराम से खराटा लेते लेते सो रहा था। तो जगदीश बोला एक काम करता हूँ, लगता उनको सुनाई कम देता है, पटरी क्रॉस करके उनको पूछ के आता हूँ। वो गलत बैठे, प्रयागराज की ट्रेन तो इस तरफ आने वाली है, उस तरफ तो सुबह तक कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। तो पटरी क्रॉस करके
वो चला गया, वो प्लेटफॉर्म पे 2 पे चला गया। कौन? जगदीश। उसे आके बोला हेलो मैडम जी। तो मैडम जी धीरे से ऊपर देखी, बहुत खूबसूरत दिख रही थी, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। जगदीश बोला कि आपको प्रयागराज जाना है तो वो 1 पे आएगी, इधर कोई ट्रेन नहीं रुकती ये लाइन पे, 2 पे पहले वाले पे आना पड़ेगा। तो वो बोली मुझे कोई स्टेशन नहीं जाना है, मुझे घर जाना है, मैं नैनी जंक्शन में रहती हूँ, मुझे घर जाना है। तो जगदीश बोला अच्छा घर जाना है, ऐसी बात है, मुझे लगा कि आप ट्रेन का वेट करिए प्रयागराज जो कि 1 पे आने वाली है। ठीक है। तो वो बैठी हुई औरत बोली एक काम करोगे? जगदीश बोला बोलिए क्या काम करना है? औरत बोली कि मुझे सिर्फ स्टेशन के थोड़ा ही दूर मेरा घर है, वहां तक रख लो, मेरे पास सामान ज्यादा है और रात को कोई ऑटो रिक्शा वाला भी नहीं है, रात के ये 12 बज चुके हैं, ऑटो रिक्शा वाला बाहर खड़ा नहीं होगा। तो जगदीश बोला ठीक है आपको मैं रख देता हूँ, कोई ऐसी नहीं, हमारी ट्रेन तो 1 बजे की है, अभी मेरे पास 1 घंटा है, लेकिन स्टेशन से नजदीक आपका घर है ना? तो औरत बोली हाँ बहुत ही नजदीक मेरा घर है। ऐसे करके जगदीश सामान वामान उठा लिया वो औरत का और चल दिए स्टेशन के बाहर। राजेंद्र वो आराम से सो रहा है, राजेंद्र को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। जगदीश और वो औरत चल गए बाहर। चलते चलते मानो 1 किलोमीटर कटा होगा स्टेशन से, एकदम सुनसान सड़क चालू हो गई थी। और ये बात 2012 की है, तो अब इतना कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, स्ट्रीट लाइट्स इतनी नहीं थी, ना ही बाहर ऑटो रिक्शा कोई कैब वाला घूम रहा था। थोड़ा आगे गया है जगदीश और औरत। जगदीश बोला और कितना दूर में आपका घर है? औरत बोली कि थोड़ा ही दूर, थोड़ा ही दूर। ऐसे करते करते मानो के सड़क खत्म हो रही कि भाई और कितना दूर है। जितने में औरत जो थी ना वो पीछे चल रही थी और जगदीश आगे निकल गया चलते चलते। जगदीश बोला यार ये औरत क्या गजब है यार, अब तक इसका घर नहीं आया था, स्टेशन में बोल रही थी स्टेशन के पास से उसका घर, उसके पास ही घर, अब तक उसका घर नहीं आया। जैसे बोला कि आपका घर और कितना दूर है, जगदीश को लगा औरत किधर गई, पीछे घुमा है, उसके दिमाग के सारी नसें हिल गई, दिमाग का दही होकर रख गया। वो औरत जो काली कलर की साड़ी पहनी थी वो लाल कलर की साड़ी में एकदम कन्वर्ट हो गई, एकदम लाल कलर की साड़ी पहन ली, हाथ ऐसे कर लिए और बालों मानो के घुटने के नीचे आकर हवा में उड़ गई और हंसने लगी ऐसे हंसने लगी जोर जोर से। ये तो भाई समझ गया कि ये कोई मामला बिगड़ गया है, कोई भूत पिशाच का इससे मुकाबला हो गया है, इसकी हवा लग गई है। जगदीश चिल्लाया है जोर से, वापिस से यूटर्न मारा, सामान फेंका, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, जगदीश दौड़ रहा है, पीछे वही औरत लिटरली हवा में उड़ रही है, ऐसे करके हवा में उड़ रही है लिटरली, और ऐसे उसका हाथ पकड़ा ना कि जगदीश वही खड़ा रह गया, हिल भी नहीं सकता ऐसे ही, और ऐसे करके पूरा ऐसा दबा दिया उसका शोल्डर औरत ने वो जगदीश का। जगदीश ने चालू कर दिया हनुमान चालीसा, पंचे हनुमान, बजरंग बली को याद किया और ऐसे करके हाथ फेंका और वापिस से दौड़ने लगा, वापिस और उसका पीछा कर रही है, ऐसे लिटरली हवा में पीछा कर रही है। दोस्तों दिमाग पे फुर्जी हिल जाएगा, आप भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा हो जाए, भगवान ना कर, आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसे लिटरली ऐसे हवा में ऐसे, और वो भी काली कलर की साड़ी पहनी हुई, अचानक लाल कलर की साड़ी में कैसे कन्वर्ट हो गई, वो भी बहुत डरावना सीन, ऐसे करके भाग रही है, लंबे बाल ऐसे, आगे जगदीश भाग रहा है, पीछे औरत हवा में उड़ के भाग रही है। जगदीश हनुमान जी का नाम ले रहा और सुनसान सड़क 2-3 किलोमीटर आगे आ गया और सुनसान सड़क पे भाग रहा है। जितने में आगे उसको कोई घंटी वाला आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जो आते हैं बुड्ढी के बाल बेचने वाला, पिंक कलर का होता है बुड्ढी के बाल बेचने वाला, वो आते हुए दिखाई दिया। उसने मानो कि भगवा रंग का कुर्ता और भगवा रंग का वो नीचे लंगोट के ऐसा कुछ पहनी हुई थी, तिलक लगाया हुआ था और हाथ में कड़े पहने हुए थे, अच्छी खासी आई पड़ी थी। वो भागा जल्दी से उसको जाके पकड़ लिया, भाई मेरे पीछे कोई डाकन वाकन लग चुकी है, मेरे को बचा बचा बचा, लिटरली बचा। और वो डाकन उसके पीछे आ रही, वो औरत भी, उसको जाके ऐसे मेरे को बचा भाई कुछ भी करके। तो वो जो था क्या नाम है इसका, जो घंटी वाला जो आदमी बुड्ढी बाल बेच रहा था, वो बोला घबराओ मत, मैं आ चुका हूं, अभी टेंशन मतलब तुम इतना घबरा मत। वो सिर्फ हाथ को ऐसा किया, वो बुड्ढी बाल बेचने वाला जो आया था ना भगवा रंग का पहना हुआ था, वो ऐसा क्या, रुक जा, ऐसा ही क्या। लिटरली वो औरत जो डाकन जो थी, भूतिया शक्ति जो भी थी, वो लिटरली वही रुक गई, लिटरली उधर रुक गई, हंसना ही बुझना बंद कर दिया। अभी बोला क्या, फिर जो वो बुड्ढी बेचने वाला जो बाल जो ऐसा करके खड़ा था, उसने बोला जगदीश को जितना हो सके उतना तेज यहाँ से भाग और पहुंच जाते को जहां पहुंचना है, फटाफट निकल। लेकिन जगदीश उसको सवाल पे सवाल करने लगा, भाई तूने ये कैसे किया, आपने कैसे किया, कैसे आपने सिर्फ एक इशारे से वो रुक गई, कब से मेरे पीछे लगी हुई है, आपकी सिर्फ एक इशारे से कैसे रुक गई। वो जो ऐसे करके खड़ा था, वो भगवा रंग वाला जो बुड्ढी के बाल बेचने वाला था, हाथ में घंटी लगा था, बजाया जा रहा था, बोला तो सवाल मत कर, तेरे को अपनी जान प्यारी थे, यहाँ से भाग चल। जगदीश मानो 2-3 मिनट पे स्टेशन के उस तरफ पहुंच गया जहां पर राजेंद्र सो रहा था। राजेंद्र के पास गया है, यही कोई रात के 12:30 बज चुके थे। राजेंद्र उठ। राजेंद्र को तो कुछ मालूम ही नहीं। राजेंद्र उठा, बोला कोई ट्रेन आ गई क्या? तो राजेंद्र बोला कि ट्रेन आ गई क्या? तो जगदीश बोला ट्रेन वेन छोड़, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, पूरी विस्तार से आधे घंटे तक उसने ये कहानी सुनाई, जितने में ट्रेन भी आ गई आधे घंटे में, तो पूरी कहानी सुनाई। राजेंद्र बोल दिया, तू क्या पागल वागल है क्या, आए दिन हम नहीं सुनते नैनी जंक्शन पे ये हुआ, तो भी तू औरत की मदद करने चला गया था, किसने बोला था मदद करने के लिए? तो शुक्रिया है कि हनुमान जी ने तेरे को बचा लिया। वो लोग तो ये मानने लगे क्योंकि वो लोग हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, जय बजरंग बली उनके बहुत बड़े भक्त थे, और जगदीश तो बहुत बड़ा भक्त हनुमान जी का।
जगदीश ने ये मान लिया कि ये वो हनुमान जी ही थे, मेरे को बचाना आए थे वो हनुमान जी ही थे। ऐसे ही दोनों भाई पहुंचे प्रयागराज। पूरे गांव वाले को स्टोरी सुने, पूरे गांव वाले ने उसको एक ही चीज बोला कि नैनी जंक्शन पे कोई बचता नहीं है, वो बहुत हॉन्टेड प्लेस है माना जाता है, आए दिन चुड़ैल भूतिया का लोगों का सामना होता रहता है, तेरे को साक्षात हनुमान जी बचाना आए थे। बाकी उसके एक इशारे से आत्मा कैसे, वो जो भी थी भूत पिशाच कैसे रुक गई। दोस्तों उस दिन से जगदीश हनुमान जी का मतलब और बड़ा वाला भक्त बन गया। भक्त तो था लेकिन उनकी और भक्ति करने लगा। और राजेंद्र और ये जगदीश के मतलब लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, भूतिया के साथ साथ उन्होंने मतलब भगवान के भी दर्शन कर लिए, ऐसा मानो तुम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वैसे हॉन्टेड स्टोरी सच्ची घटना आपके साथ में लाता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और आपके पास भी कोई स्टोरीज है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली लिखे बिना मत जाना। अब तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद।